गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और दोस्तों इलेक्ट्रिक डोज का यह वीडियो आप सभी के लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कोई मेरा भाई पहली बार यदि वीडियो देख रहा है और चैनल पर पहली बार आया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही शानदार शानदार डेली आपको वीडियोस मिलते हैं। इसके साथ साथ इवनिंग में अपनी लाइव क्लासेस भी चलती है। तो दोस्तों बिल्कुल बने रहें। देखिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या मतलब कि डोज नंबर 11 से। मोटर को जलने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? आपकी मोटर है तो दोस्तों जल सकती है, उससे बचाने के लिए उसको रक्षा करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों, जो मोटर होगी उसको जलना है, जलने से बचाने के लिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं। स्टार्टर का यूज करते हैं दोस्तों। स्टार्टर क्या करता है दोस्तों? आप जल कब सकती है? तो मोटर में पॉसिबिलिटी जलने की अधिकतर होती है स्टार्टिंग के समय। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग के समय ज्यादातर पॉसिबिलिटी मिलेगी, आपकी मोटर जल सकती है, बर्न हो सकती है। तो उस समय दोस्तों क्या होता है कि मोटर ज्यादा करंट लेती है और उस करंट को कम करने के लिए यानी स्टार्टिंग करंट को दोस्तों सीमित करने के लिए हम स्टार्टर का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट जो डीसी मोटरों के स्टार्टर है उनको हम उन मोटरों के हिसाब से हम यूज करते हैं। जैसे 2 पॉइंट हो गया तो आपकी डीसी मोटर हो गई, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, अगर 3 पॉइंट हुआ तो आप संट और कंपाउंड दोनों, और 4 पॉइंट है तो संट और कंपाउंड दोनों। चलिए नेक्स्ट डोज की ओर चलते हैं दोस्तों। डोज नंबर आ चुका है 12 है कि आर्मेचर के किस क्रम में स्टार्टर लगाया जाता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि आर्मेचर के किस क्रम में स्टार्टर को लगाया जाएगा। भाई आर्मेचर क्या होता है दोस्तों? आपका बहुत ही कम प्रतिरोध वाला एक उपकरण है, कम प्रतिरोध, कम आर वाला है। अब इसी का जलना होता है मोटर का जलना एक तरीके से। भाई मोटर की मेन वाइंडिंग कहाँ होती है? आर्मेचर होती है। तो वही जल जाएगी तो दिक्कत कर जाएगी। मोटर में सबसे पहले जलेगा आर्मेचर क्योंकि सबसे कम प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों इसके सीरीज में लगाएंगे। भाई जब आप इसके सीरीज में लगाएंगे किसको? देखिए ये मान लीजिए आपका एक तरीके से आर्मेचर लग चुका है ना यहाँ पर। तो इसके सीरीज में जब आप लगा देंगे इसको, जब सीरीज में लगाएंगे तो दोस्तों क्या होगा आपका? मतलब कि इसमें मान, जो करंट का मान होगा वो आर्मेचर में क्या जाएगा? कम से कम जाएगा। तो स्टार्टर को दोस्तों कहाँ लगाया जाएगा? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। अच्छे से याद रखना क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है और स्टार्टिंग में जलने की इसी की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। इसके लिए श्रेणी क्रम में इसके स्टार्टर जोड़ दिया जाता है, जिससे वो स्टार्टिंग करंट को क्या करता है दोस्तों? नियत रखता है। चलिए अगले डोज की ओर चलते हैं। डोज नंबर 13। एनबीसी क्या होती है? एनबीसी की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? नो वोल्ट क्वाइल, यानी जिस समय आपका वोल्टेज ना हो उस समय ये वर्क करती है। नो वोल्ट क्वाइल का मतलब हो गया कि जिस समय आपका सप्लाई नहीं आएगा, नो वोल्ट नहीं होगा वोल्टेज, उस समय यह क्वाइल आपका काम करेगी मशीन को सुरक्षित करने के लिए। अब कैसे होगा तो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। पहले तो क्या होती है ये पूछा है इस क्वेश्चन में, तो आपको बताना है दोस्तों। एक मात्र दोस्तों क्या होती है? एक विद्युत चुंबक होता है। एक तरीके का दोस्तों क्या होता है? एक विद्युत चुंबक होती है आपकी एनवीसी। एनवीसी होती क्या है मेनली? कि एक विद्युत चुंबक होती है। कैसे दोस्तों आपको मैं बताऊं कि एक लोहे की, एक जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, मतलब आप एक तरीके से जो अपनी आयरन, जो इसको क्या बोलते हैं, जिस तरीके के, जैसे मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर होता है तो उसकी जो उसकी परत होती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की कोर होती है सिलिकॉन स्टील की, बस उसी की पत्तियां लेते हैं और इसको दोस्तों क्या करते हैं? इस तरीके से पटलित करके बना लिया जाता है। इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर क्या की जाती है दोस्तों? वाइंडिंग की जाती है। और वाइंडिंग दोस्तों आपको करने के बाद इसकी वाइंडिंग में जब करंट जाती है तो दोस्तों ये हैंडल को अपने चिपका के रखती है, क्योंकि भाई इसमें ईएमएफ जनरेट हो गया, फ्लक्स जनरेट हो गया, फ्लक्स जनरेट हो गया तो ये इसको क्या करेगी दोस्तों? हैंडल को अपने साथ चिपका के रखती है। जैसे ही सप्लाई जाएगी यानी 9 वोल्ट होगा उस समय ये एक्टिवेट होगी, मतलब उस समय ये अपना क्या काम करती है? इसको छोड़ देगी, यानी 9 वोल्ट के समय ये सुरक्षा करती है किसकी? मोटर की। ठीक है दोस्तों, एनवीसी अच्छे से याद रखना है बिल्कुल दोस्तों। तो होता क्या है? एक विद्युत चुंबक है मात्र, जब तक सप्लाई आएगी तब तक ये वर्क करेगी, सप्लाई जाती है हैंडल को छोड़ देगी, यानी 9 वोल्ट के समय ये मोटर को सुरक्षा करेगी। अब मोटर में यदि सप्लाई दोबारा आती है तो ये मोटर को स्वतः चालू नहीं होने देगी, एनवीसी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले इलेक्ट्रिक डोज की ओर, और डोज नंबर है 14। एनवीसी में तार होते हैं। देखिए एनवीसी में जो हमने अभी बताया था आपको कि जैसे मान लीजिए ये जो बनाया सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रिविट कर करके इस तरीके से ये आकृति बनाई जाती है, फिर इसमें वाइंडिंग की जाती है। तो वाइंडिंग दोस्तों
कैसा वायर यूज लेते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा याद रखना है दोस्तों, ये होता है दोस्तों पतला वायर। कौन सा दोस्तों? पतला वायर होता है। और दोस्तों अधिक टर्न होते हैं, जो कि अपना संट होता है ना, संट फील्ड, बस बस वही वाला कि पतले तार और अधिक टर्न होंगे दोस्तों किसमें? एनवीसी में। तो पूछ लिया जाता है कई बार कि एनवीसी में वायर कैसा यूज लेते हैं। भाई वायर कौन सा? आपको पता है एनिमेल्ड कॉपर वायर यूज लेंगे, और कॉपर वायर यूज लेने के साथ साथ वो पतला होगा और अधिक ज्यादा टर्न होंगे, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा जनरेट होगा और वो हैंडल को अच्छे से जकड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा। चलिए बात करते हैं अगले डोज की ओर। अगला डोज है दोस्तों 15 नंबर का डोज कि OLC का पूरा नाम क्या है? OLC का पूरा नाम पूछा गया है, तो देखिए ओ से ओवर बन गया दोस्तों, ठीक है, ओ से ओवर बन गया है, एल से दोस्तों लोड बन चुका है, और सी से दोस्तों क्वाइल बन गई है, ठीक है। तो फाइनली बना क्या? ओवरलोड क्वाइल। ओवरलोड क्वाइल, कभी इसको दोस्तों सी की जगह आर भी लिख दिया जाता है, तो आर से रिले बन जाता है, बस इतना सा ध्यान रखना है। OLC लिख दे या OLR भी लिख देते हैं, तो ओवरलोड क्वाइल कह दीजिए या ओवरलोड रिले कह दीजिए, सेम है, एक ही चीज है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले डोज की ओर। डोज कंप्लीट है, 16 नंबर का डोज देखिए दोस्तों। OLC में तार लगे होते हैं, अभी NVC का पूछा था आपसे, NVC लगी होती है दोस्तों, है ना। अब थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, पहले इसके बारे में बता देते हैं। OLC, तो OLC का दोस्तों जो वायर होता है वो होता है दोस्तों मोटा वायर, मोटा वायर होता है, और टर्न दोस्तों कैसे रहेंगे? कम रहने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मोटे वायर के साथ हमेशा टर्न कम आएंगे और पतले वायर के साथ दोस्तों हमेशा टर्न कैसे आते हैं? अधिक आते हैं, जो कि हमारा अभी एनवीसी में हमने देखा था। तो एनवीसी और ओएलसी में ध्यान रखना है किस में ज्यादा टर्न होते हैं और किस में कम होते हैं। इसमें दोस्तों मोटे टर्न होते हैं ओएलसी, ठीक है, ये ओएलसी है तो मोटे वायर की है, एनवीसी है, ठीक है दोस्तों, एनवीसी है तो पतले तार और अधिक टर्न की। तो दोनों को अच्छे से याद रखना है। थोड़ा सा एक चीज और फोकस रखना है, ओएलसी हमेशा सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगी होती है दोस्तों, है ना। किसके? ओएलसी ओवरलोड कॉइल, तो ओवरलोड के लिए सप्लाई के श्रेणी क्रम में, और एनबीसी लगी होती है दोस्तों फील्ड के श्रेणी क्रम में, शंट फील्ड हो या सीरीज फील्ड हो। तो ध्यान रखना, लगती दोनों ही सीरीज में है, लेकिन ओएलसी लगती है सप्लाई के सीरीज में ओएलसी, और एनबीसी लगती है आपकी दोस्तों किसके? फील्ड के श्रेणी क्रम में। चलिए नेक्स्ट डोज की ओर चलते हैं। डोज नंबर 17 एनवीसी का संबंध होता है, बिल्कुल एनवीसी का संबंध किससे होता है दोस्तों? तो एनवीसी का संबंध जो मेन होता है दोस्तों वो किससे होता है? अपना फील्ड से। किससे होता है दोस्तों? फील्ड से, क्योंकि फील्ड के श्रेणी क्रम में लगती है। हाँ, अगर दोस्तों इसकी जगह लिख देते OLC तो लिख देते आप किसके? लाइन के साथ संबंध रहता है, सीधा संबंध लाइन के साथ, ठीक है दोस्तों। तो दोनों चीजें आपको क्लियर याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट डोज की ओर चलते हैं। डोज नंबर 18 OLC का संबंध होता है। देखिए OLC का संबंध अब ऑप्शंस पे निर्भर करेगा, क्या कि आप ऑब्जेक्टिव पेपर करेंगे तो OLC का संबंध किस पे निर्भर करता है? तो मैंने पहले बताया कि लाइन के साथ, पहला क्योंकि लाइन के साथ श्रेणी क्रम में होती है तो संबंध उससे डायरेक्ट हो गया। एक संबंध होता है दोस्तों इसका NBC से भी, तो ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर NBC आता है तो NBC टिक करना है, और लाइन आ जाता है तो लाइन को टिक करना है, ठीक है दोस्तों। अगर दोनों आ जाते हैं तो लाइन को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे देना, ये है बिल्कुल। तो OLC के साथ, OLC का लाइन के साथ तो आपको पता लग गया भाई सीरीज क्रम में लगती है इसलिए, लेकिन NBC के साथ कैसे रहता है? देखिए दोस्तों OLC वर्क कैसे करती है। OLC मान लीजिए आपका जैसे ही लोड अधिक होगा, तो लोड अधिक होने पर दोस्तों ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी OLC, और शॉर्ट सर्किट मतलब ये शॉर्ट सर्किट मतलब ये इसकी क्या पत्तियां होती है वो उठेगी, और पत्तियां अलग अलग होकर दोस्तों एनबीसी को शॉर्ट सर्किट करती है। ओवरलोड होगा, ओवरलोड से हीट होगी, हीट से इसकी पत्तियां मुड़ेगी और मुड़ के एनबीसी को शॉर्ट सर्किट करेगी, जिससे एनबीसी के अंदर जो करंट आ रहा था ना भाई, जो मैग्नेट बन रहा था वो मैग्नेट एकदम खत्म हो जाएगा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, मैग्नेट खत्म, और मैग्नेट खत्म होते ही ये हैंडल को छोड़ देगी और आपकी मोटर बंद हो जाएगी। तो OLC इस तरीके से वर्क करती है। OLC खुद काम नहीं करती है, OLC सिर्फ ये करती है कि जैसे ही आपका करंट बढ़ेगा भाई, लोड बढ़ गया, ओवरलोड है तो लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो इसकी पत्तियां आपस में दोस्तों क्या करेंगी? शॉर्ट सर्किट होंगी, और एनबीसी को क्या कर देंगी? शॉर्ट सर्किट कर देंगी, इसके फेज और न्यूट्रल को आपस में टचिंग में ले आएगी, जिसकी वजह से इसके अंदर जो मैग्नेट बन रहा है वो मैग्नेट बनेगा नहीं, शून्य मैग्नेट बन जाएगा, और उससे ये हैंडल को छोड़ देगी और मोटर बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रॉपर वर्क होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। और बिल्कुल चलिए आगे चलते हैं आज के 19 नंबर के डोज की ओर, कि प्रतिरोध नापने के लिए किसका
चूर्ण उपयोग में लेते हैं। प्रतिरोध नापने के लिए या प्रतिरोध नापने के लिए नहीं दोस्तों, यहाँ प्रतिरोध बनाने के लिए है ये, है ना, बनाने के लिए दोस्तों किसका चूर्ण लेते हैं। तो आपको बिल्कुल याद होगा दोस्तों, कार्बन चूर्ण बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है प्रतिरोध बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरोध बनाने के लिए किसका यूज लिया जाता है, अधिकतर कार्बन के चूर्ण का लिया जाता है। चलिए दोस्तों अगले चलते हैं आज के अंतिम डोज की ओर, डोज नंबर 20। आर्मेचर में जो झिरियां क्यों बनाई जाती है, आर्मेचर की झिरियां समझ रहे हो, जैसे ये आपका आर्मेचर होता है, मान लीजिए ये रोलर, तो इसके बीच में जो खांचे कटे होते हैं, ठीक है, जिसके बीच में मतलब हम क्या करते हैं, वाइंडिंग्स को करते हैं। आर्मेचर के बीच में जो खांचे कटे होते हैं दोस्तों, जिसमें हम वाइंडिंग को फंसाते हैं, वाइंडिंग बनाई जाती है। तो वो क्यों क्यों बनाए जाते हैं ये पूछा गया है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वाइंडिंग को फंसाने के लिए या वाइंडिंग इसमें स्थापित करने के लिए। चलिए आज का डोज कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा, पिछला डोज नहीं देखा है तो जरूर देखने का दोस्तों। हाँ ये डोज नंबर 2 है, तो दोस्तों जरूर अपने सजेशन जरूर दीजिए कि ऐसे आपको कंटिन्यू और भी वीडियो चाहिए। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, और दोस्तों लाइक शेयर प्लीज जरूर से जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।